दोस्तों, राजस्थान के अंदर पंचायती राज चुनाव को लेकर आज विधानसभा के अंदर बहस देखने को मिली है। आज जिस तरीके से बहस हो रही है विधानसभा के अंदर, लग तो यही रहा है कि दोस्तों सरकार सुप्रीम कोर्ट से समय मांग सकती है। वहीं पर बात करें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल से पहले चुनाव कराने के लिए आदेश दे दिया है और आज 35 दिन बचे हैं पंचायत के चुनाव करवाने में, लेकिन सरकार नहीं करवाएगी। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि सरकार पंचायती राज चुनाव क्यों नहीं करवा रही है। दोस्तों, सरकार का पेंच अड़ रहा है तो वो अड़ रहा है परिसीमन पर। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से परिसीमन के लिए गई। जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो 309 परिसीमन किया, शहरी स्थानीय निकायों के 309 के किया। सरकार ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया आपको पता है, 113 शहरी स्थानीय निकायों के रद्द कर दिया परिसीमन। अब सरकार के ऊपर तमाचा तो था ही। अब सरकार हवाला दे रही है कि परिसीमन अच्छे से नहीं हुआ क्योंकि उसमें ओबीसी आंकड़े सही नहीं थे। ओबीसी आंकड़े का मतलब ये है कि ओबीसी आयोग की मतलब सीटें वगैरह कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी, वो सिस्टम था दोस्तों। परिसीमन का मतलब ये है कि दोस्तों, अब जैसे कि एक वार्ड है, एक वार्ड के अंदर अपने वार्ड को सेव करना, मतलब ये गली इधर जोड़ देना, ये गली इधर जोड़ देना, अलग अलग, मतलब अपना वार्ड सेव करना, 250 से 300 वार्ड का बना देना और अपना वार्ड सेव करना, वहां पर बीजेपी सरकार बन जाएगी। मतलब यही है दोस्तों, सरकार का पेच यही हट रहा है। अब सरकार यही चाहती है कि हमारा परिसीमन अच्छे से हो जाए, हमारी पंचायती राज चुनाव के चेयरमैन हो या फिर सरपंच हो, या सभी में हमारी सरकार बन जाए। छोटे छोटे शहरों के अंदर, छोटे छोटे गाँव के अंदर सरकार ये चाहती है, लेकिन ये हो नहीं रहा है। अब सरकार क्या, ओबीसी आयोग रिपोर्ट पेश कर नहीं रहा है। सरकार से ओबीसी आयोग समय मांग रहा है, सरकार समय मांग रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल से चुनाव कराने के लिए आदेश दे दिए। आज प्रत्येक 35 दिन। अब देखना ये है कि सरकार चुनाव करवाती है या नहीं करवाती। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, जो पंचायती राज मंत्री, उनको भी नहीं पूछा। अब मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आप अपनी मंत्री जी, अगर आपके बस में है, आप अगर अधिकृत हो यहाँ बोलने के लिए, तो आप बता दीजिए कि पंचायत राज के चुनाव कब कराओगे। बेईमान परिसीमन भी सही, लेकिन जनता इंतजार कर रही है आपको खोखा खिलाने के लिए कि आपका कब सुपड़ा साफ करें और आपको बताएं कि आपका कौन सा सुशासन है। किस प्रकार गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि आप बेईमान परिसीमन के लिए भी करवा दो। बेईमान परिसीमन जो वर्ड परिसीमन कर रखा है ना आपने, उसी को लेकर करवा दो। पंचायती राज के चुनाव करवा कब रहे हो। हर बार गोविंद सिंह डोटासरा इसको लेकर मतलब मुद्दा उठाते हैं। वहीं पर बात करें दोस्तों कि दो बच्चों से ज्यादा अब सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं पंचायत चुनाव के अंदर, क्योंकि दोस्तों बेरोसिया सरकार ने मतलब जनगणना नियंत्रण करने के लिए ये नियम लाया गया था। अब संशोधन करके 2 बच्चों का वाला सिस्टम हटा के अब कितने भी बच्चे हो वो चुनाव लड़ सकता है। अब देखना ये है कि पंचायती राज के चुनाव कब होंगे। अब पता चलेगा तो वो पता चलेगा 15 अप्रैल के दिन ही। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।